हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए साथियों, जीविका में आप सभी को पता है कि फॉर्म आया था जो आपने सबने अप्लाई किया होगा, जिसमें कई सारे पोस्ट थे, जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसके अलावा आपका एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, इसके अलावा देखिएगा तो ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, इन सब के लिए आपने आवेदन किया होगा। और इसका सिलेबस आपने देखा है कि थोड़ा सा अलग टाइप का हट के इसका सिलेबस है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि जो पिछला बार एग्जामिनेशन हुआ था इसका कंडक्ट, उसमें कितना कट ऑफ गया था, और इस बार चूंकि पैटर्न भी चेंज है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जो सामान्य अध्ययन में क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और क्या पूछे जाने की संभावना यहाँ पे बन सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि 2019 में जीविका की एग्जामिनेशन हुई थी, और उसका प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, जिससे कि आपको एक रफली आइडिया मिल जाए कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरे डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे लगभग 35 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के हैं उसको देखने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग एक करके प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक बार थोड़ा सा हम लोग सिलेबस पर नज़र डालें तो इसमें आपका है कि अवार्ड ऑनर्स है, स्कीम है गवर्नमेंट का, हिस्ट्री है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, एनालिटिकल रीजनिंग है, अर्थमेटिकल है, क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें मैट्रिक मैचिंग कंसेप्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। कंप्यूटर से 10 प्रश्न रहेगा, हम आगे कंप्यूटर का देखेंगे। अभी यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट नॉलेज की तो 20 है। देखिए, ये आपका एक नया यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट नॉलेज, और इसका तैयारी आपका बेहतरीन होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, देखिए चूंकि आपके एग्जाम में 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीबीटी एग्जाम होगा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है, जिसमें 20 प्रश्न आपके सब्जेक्ट नॉलेज से भी पूछे जाएंगे। और अभी देखिएगा तो बिहार के लिए जीविका बुक अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से ये जारी किया गया है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो देखिए एनसीईआरटी, पूरे एनसीईआरटी 6 to 12 तक की टेक्स्ट बुक को कंसाइज करके इसमें समझाया गया है, जिससे कि आप सारे टॉपिक को, थ्योरी को कंप्लीट कर सकें। देखिए, इस बुक को पढ़ने से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और चैप्टर के बाद में ही आपको जस्ट प्रैक्टिस सेट भी दे दिया गया है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होते चलेगा। और देखिए, इस प्रश्न पत्र को काफ़ी सटीक वे में बनाया गया है, पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, यानी कि प्रीवियस पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाया गया है। अगर इससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए आपके एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन बनने के चांसेज हैं आपके, और हर जो सेट है उसके बगल में आपका डिटेल्स सोल्यूशन भी इसका दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए फॉर्म भरे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। अब देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2012, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2013, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था आपका स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, इसमें जो आपका है कि VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है। तो VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है, तो इसमें आपको बता दें, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। तो इसका सदस्य कौन हो सकता है, तो पंचायत का निर्वाचित सदस्य इसका सदस्य हो सकता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें है कि आपका बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है। देखिए, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर साल 14 नवंबर से 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका कारण देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 14 नवंबर से जयंती शुरू होता है, यानी 14 नवंबर को, और 19 नवंबर को भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की जयंती तक चलता है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती से इंदिरा गांधी जी की जयंती तक चलता है। तो 14 से 19 नवंबर तक आपका बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो देखिए, जब भी SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलते हैं तो बारिश में आपका यहाँ पे अम्लीय वर्षा वो हो जाता है। अम्लीय वर्षा से काफ़ी बिल्डिंग को क्षति भी होती है, जैसे कि ताजमहल के देखिएगा उसका रंग पीला होने लगा है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण ही हुआ है। तो बिल्डिंग को इसको काफ़ी क्षय होता है। और यहाँ पे देखिएगा तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप बताइए कि इसके फुल फॉर्म में ही आंसर छिपा है। CBI का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। NCRB का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो
एनआईए का होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, एनसीआरबी इसका रिकॉर्ड रखती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तो एनआरईटीपी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए इसमें एनआरईटीपी का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल होता है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें कहीं भी ये फुल फॉर्म नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका याद रखिएगा, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट इसका राइट आंसर होता है। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, तो प्रश्न है कि बिहार में बकरी नादा नस्ल वजन समान रूप से कितना होता है। तो देखिए नादा नस्ल क्या है, ये कोई नस्ल नहीं है। जनरली आपके जो सामान्य बकरियां होती है गांव में, उसी को नादा नस्ल कहा जाता है, सामान्य बकरियों को ही। तो इसका देखिए काफ़ी इसमें चूँकि 2 ऑप्शन है और इसका वजन 15 से 20 केजी के बीच में होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि 15 को मारा जाए कि 20 को मारा जाए। लेकिन आप एग्जाम में देखिएगा 15 से 20 के ऑप्शन में अगर कोई ऑप्शन देता है तो आप 15-20 वाला को मारेंगे। तो ये याद रखिएगा, 15 से 20 केजी के बीच में इनका वजन होता है सामान्यतः। 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे संबंधित है। तो सत्यमेव जयते किससे संबंधित है, तो इसमें देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, तो मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। देखिए भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते का अर्थ जो होता है वो होता है कि सत्य की ही विजय हो। और इसको 26 जनवरी 1950 को आज़ादी के बाद यानी कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में इसको सम्मिलित किया गया था। तो कहाँ से लिया गया था, मुंडकोपनिषद से लिया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या हो जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपका रक्त अल्पता इसको कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। और क्षय रोग जो है, ये क्षय रोग के आदि जिसको टीबी कहा जाता है, तो यही क्षय रोग बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एसबीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो स्वच्छ भारत मिशन, ये शुरू कब किया गया था। तो आपका 2 अक्टूबर 2014 को ये शुरू किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसको याद रखिएगा, एसबीएम का फुल फॉर्म स्वच्छ भारत मिशन, जो कि 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था, गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया था। इसके बाद है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन होता है। इसका आंसर लिखिएगा आप लोग, विशेष ड्यूटी प्राधिकारी, ओएसडी होते हैं इसके। ओएसडी इनको बोला जाता है, यही सूचना अधिकार के तहत अपीलीय अधिकारी होते हैं। इसके बाद है आपका लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के मिशन निदेशक कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका यानी सीईओ। और अभी वर्तमान में कौन है, तो श्री हिमांशु शर्मा सर हैं, वहीं अभी इसके निदेशक हैं। देखिए आपको पता होगा कि टर्मिनेटर के रूप में, जैसे कि जो हरभजन सिंह जी थे, स्पिन गेंदबाज थे भारत के, और अपनी गेंदबाजी के बखूबी अंदाज के लिए जाने जाते थे, जिसके आधार पर इनको टर्मिनेटर कहा जाता था। तो भारतीय खिलाड़ी हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है 14 नंबर, भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो देखिए 3 आपातकाल का उल्लेख किया गया है। पहला कौन सा है आपका, तो अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रीय आपका आपातकाल है। इसके बाद बात करें हम लोग तो 356 जिसको राज्य में लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, अभी मणिपुर में लगा हुआ है। और वित्तीय आपातकाल 360 कहा जाता है, और अभी तक ये एक बार भी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है आपका कि जीविका के संदर्भ में सीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है कैजुअल फैसिलिटेटर, नहीं ये नहीं होगा आपका, क्लस्टर फैसिलिटेटर होता है, क्लस्टर फैसिलिटेटर। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न है इसमें कि सामान्य बकरी किस नस्ल की होती है। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमें लगता है कि इसका आंसर बंगाल नस्ल होना चाहिए। आपको जो पता है वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले संविधान की शुरुआत में 14 भाषा थी, उसके बाद यहाँ पे नए भाषाओं को जोड़ा गया, 8 भाषाओं को, तब 22 भाषा हो गई है। पहले सिंधी भाषा 15 भाषा के रूप में जोड़ा गया था, उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। तो इस प्रकार क्रम है इसका, 22 हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जिला चूड़ों को बनाने के लिए, लाख चूड़ा यानी लाख के चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे लाख कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत किस दिन शौचालय दिवस मनाता है। तो इसमें देखिए 19 नवंबर होना चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है NLRM वेबसाइट। तो इसकी देखिए NRLM की सरकारी वेबसाइट है, तो जीविका हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जीविका। देखिए जीविका से मैक्सिमम इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न है आपका कि ISWM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राइट
इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड मैनेजमेंट, राइट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2018 का टाइम पर्सन ईयर दिया गया था। देखिए अभी जरूरी है कि वर्तमान में क्या आपसे पूछ सकता है, तो 2024 वाला पूछ सकता है, क्योंकि अभी 2025 वाला अनाउंस नहीं किया गया है। तो 2024 में किसे दिया गया था, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं। MIS का पूर्ण रूप क्या है, तो MIS का पूर्ण रूप होता है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 25 नंबर देखिएगा, SIC का फुल फॉर्म क्या है, तो 25 नंबर SIC का फुल फॉर्म होता है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि जीविका के तहत यहाँ पे काउंट किया जाता है। 26 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं। अच्छा, तो शहर में देखिए कितने रहते हैं, 31.6%, तो इसमें ऑप्शन यही करीब है 31.15, बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 27 नंबर प्रश्न है, आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, तो आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है, तो सेक्सुअल हरासमेंट रिलेटेड ग्रीवांसेस, यौन उत्पीड़न से संबंधित जो शिकायत होती है उससे संबंधित है, राइट आंसर बी हो जाएगा। MKSP का पूर्ण रूप क्या है, 28 नंबर प्रश्न देखिएगा MKSP का, तो महिला किसान सशक्तिकरण प्रोग्राम, महिला किसान सशक्ति कार्यक्रम, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है आपका SVEP, तो SVEP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू में है, और तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और 8 दिसंबर याद रखिएगा 1985 में इसका गठन किया गया था सार्क का, इसको दक्षेस भी बोला जाता है। 31 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है, तो ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 31 का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। 32 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष अप्रैल में 6 सप्ताह के लिए नियमित सत्र कहाँ मिलता है, तो जिनेवा में। 33 नंबर प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है, तो देखिए अभी मैं वर्तमान वाला आपको बताऊंगा। अभी जस्टिस BR गवई हैं 92, और 91 कौन थे, जस्टिस खन्ना थे, तो अभी वर्तमान में जस्टिस BR गवई हैं, इसको याद रखिएगा। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर V नारायणन है, तो देखिए यहाँ पे डॉक्टर V नारायणन कर लीजिएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न जो है, भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा है, तो पश्चिम बंगाल उत्तर में किससे घिरा है, आपका सिक्किम हो गया और भूटान हो गया, इससे घिरा हुआ है। तो ये आज के टोटल प्रश्न थे, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में कर दिए हैं, जाइए वहाँ से परचेज कीजिए और अपना तैयारी बेहतरीन कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।